Kalan. It's been a battleground between the Chautalas and Chaudhary Birendra Singh for decades. Dushyant took the lead last time around, became Deputy Chief Minister because the BJP fell short and he had the MLAs to make up the numbers and form a stable government. This time around, can he repeat it? He seems confident this morning that he indeed can. I'm going to go back to our reporters. Let me quickly introduce our guests. Gautam Seth of the Congress joining us, Yuvraj Pokhrana is joining us, and Piyush Joshi joining us to do some analysis with us. Gentlemen, I'm just coming to you. Let me just touch base because we get a flavor from the ground on what is going on actually and what people are saying so that we can educate our conversations. Let me hop across to Mehendi Garg, who is now standing by in Rohtak. Mehendi, what are people saying on the ground? Well, yes, Rishabh, we'll talk to people and try to understand the pulse of the voters here and what are the big issues that they are keeping in mind. Sir, क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार वोट को लेकर आप मतदान करने जा रहे हैं? महंगाई का और ये बीजेपी वाले जो फैला रहे हैं हिंदू और बेकार का ये कर रहे हैं ये. So inflation is a very big issue right now. सर, आप क्या कहेंगे? आपके दिमाग में क्या बड़े मुद्दे हैं रोहतक को लेकर, हरियाणा को लेकर? रोहतक में एक तो सफाई नहीं हो रही सही ढंग से, एक महंगाई बहुत है, ठीक है, सड़कों की हालत खराब है, जगह पे पहले काम करवाए थे, सड़कें रिपेयर करवाई थी. So the roads are not in a very good condition right now. सर, आप क्या कह रहे हैं? क्या मुद्दे दिमाग में लेकर जा रहे हैं मतदान करने? कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो सड़कें बेकार हुई पड़ी हैं, कुछ भी नहीं. जब उनका सामने बनवाए थे उसके अंदर रिपेयर भी नहीं हो पा रही. सर, सड़कों के अलावा आपको क्या लगता है कोई और बड़े मुद्दे रहेंगे रोहतक में? बेरोजगारी है या महंगाई है? अग्निवीर का है सबसे बड़ा और बेरोजगारी है और उसके बाद महंगाई है और काम तो हो ही नहीं रही जी. So Rishabh, also Agniveer scheme is a very big issue in the minds of the Rohtak here. The voices here और लोगों से बातचीत करते हैं. सर, आपको क्या लग रहा है क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार दिमाग में? बताएंगे बाद में बताएंगे. आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, युवा चेहरा है, युवा को लेकर क्या मुद्दे हैं इधर? इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेसिक मुद्दा रहेगा जो गवर्नमेंट अच्छा प्रोवाइड कर पाएगी, चाहे कोई भी एनडी हो यूपी हो. हम तो इकोनॉमिक स्टूडेंट हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो हमें तो पता है इंफ्रास्ट्रक्चर की देश में डेवलपमेंट में क्या इशू मतलब क्या योगदान रहता है. You are a student and do you think that unemployment is also a very big issue right here? अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वेरी बिग इशू, बट अगर हम ईपीएफओ का डेटा देखें या जो डेटा रिलीज कर रही है गवर्नमेंट उसके हिसाब से तो अनएम्प्लॉयमेंट देश मतलब एम्प्लॉयमेंट देश में काफ़ी मिल रहा है. लेकिन अब वो तो मुद्दा है हर सरकार का जो अपने आप निकलता रहता है. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी द बेसिक थिंग. Infrastructure is also a very basic issue that is in the minds of the youth here. सर, आप क्या कहेंगे? आगे आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें रखेंगे? मैम, वी एक्सपेक्ट स्टेबल गवर्नमेंट ओनली. स्टेबल गवर्नमेंट जो पूरा विकास एक जैसा करे सबके साथ पूरे प्रदेश में. ये नहीं कि इस जिले में उस जिले में सब जगह एक जैसा विकास. और स्टेबिलिटी चाहिए, 5 साल जो प्रॉपर काम कर सके. स्टेबिलिटी चाहिए. सर, आपको क्या लगता है सिवरेज पानी यहाँ पर बड़ा इशू है? वोट करने के बाद बताएंगे. सर, आप क्या कहेंगे? क्या सिवरेज पानी का मुद्दा यहाँ रोहतक में है? जी बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे हर टाइम बारिश आते ही पानी भर जाता है, हर तरफ पानी हो जाता है, तो है एक बड़ी प्रॉब्लम है ये. अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर? आप यूथ है, युवा है यहाँ पर? है मैम, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ तो लोगों का भी है, लोग वाक करना नहीं चाहते हैं इसलिए होता है, और कुछ सरकार की भी वो है. सर, आगे आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे अगले 5 साल में? उम्मीद यही रखेंगे भाई आने वाली सरकार बहुत अच्छा काम करे. यहाँ पर पानी की बहुत पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है. आने वाली सरकार से यही कहेंगे भाई इसका समाधान किया जाए. सर, आप किस तरीके से देखते हैं पिछले 10 साल या आगे वाले 5 सालों को? ऐसा है, पिछले 5 सालों में सारे शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं किया. दूसरा, सीवर लाइन हमारी साफ नहीं होती है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है, ना निगम की ना गवर्नमेंट की. और पानी बेचने वाले बेच रहे हैं, जो प्यासे मर रहे हैं प्यासे मर रहे हैं. सर, आप क्या कहेंगे? सिवरेज पानी के अलावा क्या बड़े मुद्दे होंगे रोहतक में इस बार चुनावों में? मैडम, बेरोजगारी है, महंगाई है और सारी हेल्थ केयर देख लो आप. यहाँ पे छोड़ो, वहाँ हॉस्पिटल में जाके देखो क्या कर रही है. कुछ भी नहीं हो रहा सरकार की तरफ से, ऐसे ही बस झूठे वादे करते रहते और कुछ नहीं करते. हेल्थ केयर भी एक बड़ा मुद्दा है. क्या शिक्षा एक बड़ा मुद्दा रहेगा यहाँ पर? शिक्षा का तो मुद्दा है ही. पहले रोहतक सबसे बड़ा शिक्षा का हब था, अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका. आप देखेंगे मेडिकल मोड, पावर हाउस जितना भी है सारा प्राइवेटाइजेशन है. तो गवर्नमेंट की एजुकेशन तो ख़त्म ही है, तो गवर्नमेंट एजुकेशन तो चाहिए ना अपने को.
So Rishabh, this is the voice of the people from Rohtak. They are saying that inflation, unemployment, sewerage issues, and also the quality of water is a very big issue here, and also healthcare and the education. Some people said that it is an issue here. Yes, Okay. Rishabh. All right. Very interesting dipstick. Okay, take it with a pinch of salt. Some people get shy in front of the camera. Some people will say what they are expected to say, that they feel that, you know, that's what sounds right. They won't want to say that, listen, I'm voting for religion or caste identity, and or I'm just a fan. But you get an indication. Okay, people are talking about Agniveer. Okay, probably going one way. People are talking about that this is an entire mess and no work has been done. Probably upset with the current establishment. People who are pretty happy and talking about larger issues about infrastructure in the country, they are probably impressed by what the BJP is capable of doing in double engine. So you get a dipstick of what is going on. Long lines in Rohtak. Very happy to see on both sides. You spoke to the male voters, women voters on the other side. Mendi will walk across to them and we'll speak to them in just a bit. Meanwhile, let me hop across to Morni.